हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 31 मार्च तक सरना धर्म कोड मान्यता देने की मांग, राष्ट्रपति को लिखा पत्र। इस दिन भारत बंद की चेतावनी। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सरना धर्म कोड की मांग की है। पत्र में आदिवासियों को सरना धर्म कोड की मान्यता देने की मांग करते हुए 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। 31 मार्च तक सरना धर्म कोड की मान्यता की घोषणा नहीं हुई तो 7 अप्रैल 2024 को भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम की चेतावनी भी दी गई है। पत्र में लिखा गया कि सरना धर्म कोड भारत के प्रकृति पूजक लगभग 15 करोड़ आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी की जमीन रेखा है, मगर आदिवासियों को उनकी धार्मिक आज़ादी से वंचित करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोषी हैं। 1951 की जनगणना तक क्या प्रावधान था, जिसके बाद में कांग्रेस ने हटा दिया और अब भाजपा जबरन आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती है। उन्होंने आगे लिखा कि 2011 की जनगणना में 50 लाख आदिवासियों ने सरना धर्म कोड लिखाया था, जबकि जैन की संख्या 44 लाख थी। ऐसे में आदिवासियों को मौलिक अधिकार से वंचित करना संवैधानिक अपराध जैसा है। सरना धर्म कोड के बिना आदिवासियों को जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि बनाना धार्मिक गुलामी को मजबूर करना और धार्मिक नरसंहार जैसा है। सरना धर्म कोड की मान्यता मानवता और प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षार्थ भी अनिवार्य है। पत्र में यह भी लिखा गया कि सरना धर्म की मान्यता के लिए 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री का उलिहातू दौरा और 20 नवंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति का बारीपदा दौरा भी बेकार साबित हुआ। भारत के हम आदिवासियों के लिए यह कैसी विडंबना है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक महामहिम राष्ट्रपति के पद पर भी एक आदिवासी हैं। भारत के संविधान में धार्मिक आज़ादी की व्यवस्था मौलिक अधिकार है। हमारी संख्या मान्यता प्राप्त जैनों से ज़्यादा है, तब भी हमें धार्मिक आज़ादी से वंचित करना अन्याय है। अत्याचार और शोषण नहीं तो क्या है? आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? इसलिए हम फिर 7 अप्रैल 2024 को भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम को मजबूर है। अगर 31 मार्च 2024 तक सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए सभी संबंधित पक्ष कोई सकारात्मक घोषणा नहीं करते हैं तो यह भारत बंद अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। पीएम मोदी 13 जनवरी को एक बार फिर आ सकते हैं झारखंड। पिछले दौरे पर आदिवासियों को दी थी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को धनबाद के एक कार्यक्रम के लिए आ सकते हैं। अभी कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। 14 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी रांची आए थे और रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने 15 दिसंबर को खूंटी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। जनजातीय गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज के लिए कई बड़ी केंद्रीय योजनाओं का उद्घाटन किया था। एक महीने के अंतराल पर प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दौरा झारखंड में हो रहा है। खास बात यह है कि 22 जनवरी को ही अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है। ऐसे में इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मंदिर निर्माण से जुड़ी उपलब्धि का जिक्र भी कर सकते हैं। झारखंड के सबसे बड़े मेले में खादी के कपड़ों पर मिलेगा बम्पर डिस्काउंट, हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। खादी प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार 7 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह शाम 4 बजे होगा। झारखंड राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के इस आयोजन में झारखंडी व्यंजन से लेकर राजस्थानी, बिहारी एवं अन्य राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन लोगों का जायजा बढ़ाएंगे। झारखंड के वीर पुत्र बिरसा मुंडा के नाम पर मुख्य स्टेज सभागार होगा तो महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित गांधी संग्रहालय भी होगा। महोत्सव में खादी के परिधानों पर 25% का बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। वस्त्रों पर भी 20% की छूट मिलेगी। महोत्सव की शुरुआत नृत्य नाटिका गांधी यात्रा से होगी। महोत्सव में 8 सेक्शन में कुल 300 स्टॉल होंगे। अलग अलग सेक्शन का नाम झारखंड के प्रमुख फैब्रिक्स के नाम पर होगा। खादी मेला में आने वाले लोगों के लिए ऑन द स्पॉट हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया जाएगा। मेले में कारपेट एरिया में कालीन, फर्नीचर और कुकरी आइटम्स होंगे। एडवेंचर के लिए एम्यूजमेंट पार्क भी होगा। झारखंड खादी बोर्ड के सीईओ रखाल चंद्र बेसरा ने शनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि झारखंड की राजधानी रांची में लगने वाले इस सबसे बड़े मेले में कई सरकारी स्टॉल भी लगेंगे, जिसमें SBI, JSL,
PS मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग, झारक्राफ्ट, रेशम, हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निदेशालय शामिल होंगे। खादी बोर्ड के CEO ने पत्रकारों को बताया कि आम जनों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी महोत्सव में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि महोत्सव में लगभग 120 स्टॉल सरस की ओर से लगाए जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार पिंटू और साहिबगंज डीसी समेत 3 को ईडी का समन। झारखंड में ईडी की कार्रवाई जारी है। तबाड़तोड़ छापेमारी के बाद ईडी ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और आर्किटेक्ट विनोद सिंह को समन भेजा है। मामला अवैध खनन से जुड़ा है। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने साहिबगंज डीसी को 11 जनवरी, विनोद सिंह को 15 जनवरी और सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को 16 जनवरी को ईडी ऑफिस में हाजिर होने का कहा गया है। इससे पहले ईडी इनके ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। 3 जनवरी के अहले सुबह अवैध खनन मामले में ईडी ने झारखंड के कई ठिकानों पर दबिश दी थी। केवल राजधानी रांची के ही करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। रांची में रातू स्थित अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के आवास और विनोद सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू सीएम के प्रेस सलाहकार हैं, वहीं विनोद सिंह ग्रिड आर्किटेक्ट के मालिक हैं। इसके अलावा साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के आवासीय कार्यालय में और हजारीबाग स्थित आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। 3 जनवरी को हुई छापेमारी के दौरान साहिबगंज डीसी के घर से विभिन्न प्रकार की कुल 21 बोरियां और 5 खोखे मिले थे। वहीं 36.99 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। अब तक हुई जांच के दौरान साहिबगंज में 23.26 करोड़ घन फुट पत्थर के अवैध खनन की पुष्टि हुई है। अवैध खनन से निकाले गए इन पत्थरों का बाजार मूल्य 1250 करोड़ रुपए है। ईडी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि साहिबगंज उपायुक्त के घर से मिली 21 में से 19 गोलियां 9 mm की है। रांची पहुंची जर्मनी हॉकी टीम का इस अंदाज में हुआ स्वागत, नाचने लगी मेहमान खिलाड़ी। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होने वाले FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स रांची 2024 के लिए टीमों का आना जारी है। शनिवार की रात को जर्मनी वुमेन्स हॉकी की खिलाड़ी रांची पहुंची। यहां उनका स्वागत झारखंडी संस्कृति के अनुरूप किया गया। झारखंड की महिलाओं ने स्वागत नृत्य से मेहमान खिलाड़ी इस कदर अभिभूत हो गई कि वे भी उनके साथ नाचने लगी। जर्मनी की खिलाड़ियों ने कहा कि वह पूरे दमखम के साथ रांची में खेलेगी। उनका एकमात्र उद्देश्य पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। कप्तान निक लॉरेंस के नेतृत्व में रांची पहुंची विश्व की नंबर 5 टीम जर्मनी को पूल ए में रखा गया है। यह टीम अपना पहला मैच 13 जनवरी को चिली के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। दूसरा मैच जापान के साथ 14 जनवरी को और 16 जनवरी को चेक रिपब्लिक के साथ तीसरा मैच खेलेगी। रांची में गर्मजोशी के साथ हुए स्वागत से अभिभूत जर्मनी की कप्तान निक लॉरेंस ने कहा कि हम यहां आकर बेहद उत्साहित है। हमारी टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। हमारी टीम बहुत बेहतरीन है, इसलिए हम इस टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करेंगे और अधिकतम मैच जीतने की कोशिश करेंगे। निक लॉरेंस ने कहा कि जर्मनी की टीम ने वर्ष 2004 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसके पहले वर्ष 1992 और 1994 में सिल्वर मेडल भी जीता है। वर्ष 2016 में जर्मनी की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने कहा कि जर्मनी की टीम वर्ष 1976 और 1981 में वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। निक ने कहा कि जर्मनी का हॉकी में बेहतरीन इतिहास रहा है। एक बार फिर इस टूर्नामेंट में जीत दर्ज करके ओलंपिक में अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। कई प्रदेशों से होते हुए यह यात्रा फरवरी के पहले सप्ताह में झारखंड में प्रवेश करेगी। लिहाजा झारखंड कांग्रेस अभी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को झारखंड में ऐतिहासिक बनाने में जुट गई है। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता भी दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी की
भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की सहमति भी दे दी है। संभव है कि संथाल के किसी जिले में न्याय यात्रा के सहभागी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बनेंगे। राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य के 13 जिलों से उनके नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा होगी। यह यात्रा किस किस जिले से होकर गुजरेगी, इसका रूट चार्ट अभी दिल्ली से नहीं आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट चार्ट मिलने के बाद राजद, जेडीयू, आप लेफ्ट एवं अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि न्याय यात्रा का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संविधान पर हमला है। ऐसे में राज्य में आम जनता भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे और राज्य में एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। दिल का दौरा पड़ने से कर्मचारी की मौत, परिजनों को मिलेंगे 70 लाख रुपए। टाटा मोटर्स में बेटे को अस्थायी नौकरी। टाटा मोटर्स के अस्थायी कर्मचारी 56 वर्षीय गणेश चंद्र महतो की मौत के बाद ऐतिहासिक समझौता हुआ है। महज 24 घंटे के अंदर उसके परिजनों को 70 लाख रुपए का मुआवजा और बेटे को अस्थायी नौकरी का समझौता हुआ है। शनिवार की शाम टाटा मोटर्स प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के साथ परिजनों की बैठक में इस संबंध में लिखित समझौता हुआ है। तय हुआ कि मृतक कर्मचारी के पुत्र ध्रुव महतो को टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में अस्थायी नौकरी भी दी जाएगी। परिवार को ग्रुप इंश्योरेंस, सेवानिधि, पीएफ और ग्रेजुएटी आदि का भी नियमानुकूल भुगतान किया जाएगा। इसमें ग्रुप इंश्योरेंस के लगभग 10 लाख रुपए, सेवानिधि के लगभग 40 से 42 लाख रुपए और लाइफ कवर स्कीम के लगभग 6 लाख रुपए शामिल है। इसके अलावा दिवंगत कर्मचारी के परिजनों को पीएफ, ग्रेजुएटी सहित अन्य राशि अलग से मिलेगी। कुल मिलाकर लगभग 70 लाख रुपए परिजनों को मिलेंगे। मृतक की पत्नी दुर्गा रानी महतो को प्रति माह लगभग 3,500 रुपये पेंशन मिलेगी। 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके 21 साल का होने तक अलग से खर्च मिलता रहेगा। टाटा मोटर्स में किसी अनहोनी की स्थिति में 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर आश्रित परिवार के पास है। यह पैसा उनके पैसा और सेवानिधि के अतिरिक्त है। दुर्घटना होने पर साधारण बीमा की राशि 10 लाख और दुर्घटना बीमा के भी 40 लाख रुपए हैं। टाटा मोटर्स में किसी कर्मी की मौत पर पहले करीब 7 लाख रुपए मिलते था, तब सेवानिधि की राशि मात्र 32,000 रुपये थी। अध्यक्ष गुरमीत सिंह और महामंत्री आरके सिंह के नेतृत्व में टाटा मोटर्स में वर्ष 2017 के बाद यूनियन के अस्तित्व में आने के बाद सेवानिधि की राशि 32,000 रुपये से बढ़कर 27 लाख रुपए की गई। टाटा मोटर्स के कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा राशि 40 लाख रुपए और साधारण बीमा राशि 10 लाख रुपए पर सहमति बरकरार है, यानी टाटा मोटर्स के तमाम मजदूर 50 लाख रुपए की बीमा से आच्छादित हैं। हिट एंड रन के 98% केस में साबित नहीं हो पाता है लापरवाही का आरोप, 2% मामले में ही मिल सकी सजा। रांची सिविल कोर्ट में हिट एंड रन से संबंधित पिछले 11 सालों में 2200 से अधिक मामले में फैसला आया है। इनमें से 1 से 2% मामले में ही आरोपी को दोषी पाया गया है। करीब 98% मामले के आरोपियों को अदालत से राहत मिली है। मामले के आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो जा रहे हैं। घटना को घटते हुए मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। मैंने लोगों से जो बातें सुनी थी वही बातें मैंने पुलिस को बताई थी। ये बयान स्कूल बस के धक्के से सुधांशु झा की घटनास्थल पर हुई मौत मामले में दिए गए थे। मामले में सूचक समेत 4 गवाहों ने लगभग इसी तरह के बयान दिए थे। कुछ इसी तरह के बयान अदालत में हिट एंड रन से जुड़े मुकदमे में जिरह के दौरान गवाहों द्वारा दिए जाते हैं। इसका लाभ ट्रायल फेस कर रहे आरोपियों को मिलता है। अदालत साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर देती है। इधर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामले में सजा का प्रावधान बढ़ाए जाने पर इसके विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए। दुर्घटना स्थल से भागने व घटना की रिपोर्ट न करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले ऐसे मामले में 2 साल की सजा का प्रावधान था। सुदेश महतो ने कहा, हेमंत सरकार ने अपनी गरिमा खत्म कर दी है, अब विदाई तय। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपनी गरिमा खत्म कर दी है। इस साल सरकार की विदाई तय है। राज्य अपना परिचय खो रहा है। इस बिगड़ते हालात से राज्य को उबारने की बड़ी जिम्मेदारी आजसू पार्टी पर है। पतरातू लेक रिसोर्ट में आयोजित पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक सह शपथ ग्रहण समारोह में आजसू प्रमुख ने ये बातें कही।
पार्टी के महाअधिवेशन के बाद गठित नई केंद्रीय समिति की बैठक शपथ ग्रहण समारोह में सुदेश कुमार महतो ने सरकार के कार्यकलाप पर जमकर हमला बोला। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों को उनकी जवाबदेही से आगाह कराते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करने वाली सरकार को सत्ता से बेदखल करने की बड़ी जिम्मेदारी आंसू पर है। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय समिति, केंद्रीय कार्यकारिणी समेत सभी इकाई के 600 पदाधिकारी शामिल हुए। सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। सरकार गैर जवाबदेह और सिस्टम जीरो है। चारों तरफ अराजकता है। सीएम पद की गरिमा खत्म कर दी गई है। लोग यही मान रहे हैं कि राज्य नेतृत्व विहीन है। राज्य में सारा पद गैर जिम्मेदाराना हो गया है। दूसरे कई राज्य विकास और जनता के प्रति जवाबदेही में आगे बढ़ रहे हैं और झारखंड अपना परिचय खो रहा है। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना महज छलावा है। पूरे राज्य में लाखों लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन हर पंचायत में 40 लोगों को ही आवास मिलना है। महिला अत्याचार के 5000 से अधिक मामला दर्ज हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर मूल्यांकन कर पिछड़ों को आरक्षण देने में सरकार विफल रही है। सरकार ने 50 साल तक की उम्र वाले एसटी और एससी को वृद्धा पेंशन देने का निर्णय लिया है। 50 साल की उम्र में लोगों को वृद्ध बनाने के बजाय यही पेंशन अथवा आर्थिक सहायता किसी दूसरे नाम पर दिया जाना चाहिए था। लोहरदगा में 1.5 टन डोडा जब्त। चावल लदे ट्रक में छिपाई गई थी 75 बोरियां। रांची से पंजाब जा रहे चावल लदे मालवाहक ट्रक से लोहरदगा पुलिस ने लगभग 75 बोरा डोडा जब्त किया है। जब्त डोडे की कीमत लगभग 30 लाख रुपए की बताई जा रही है। पुलिस ने मालवाहक ट्रक के चालक सह मालिक और खलासी को हिरासत में ले लिया है। मामले की सूचना के बाद लोहरदगा डीएसपी परमेश्वर प्रसाद, इंस्पेक्टर मंटू कुमार और कुडू सीओ प्रवीण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि लोहरदगा एसपी हरीश बिन जमा को सूचना मिली थी कि पंजाब का एक मालवाहक ट्रक रांची से चावल की बोरी लेकर जा रहा है। चावल की बोरियों के बीच में डोडा की लगभग 75 बोरियां भी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यह ट्रक रांची से कुडू के रास्ते पंजाब जा रहा है, जिसके बाद एसपी हरीश बिन जमा के निर्देश पर इंस्पेक्टर मंटू कुमार और कुडू थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी शुरू की गई। इसी बीच शनिवार दोपहर लगभग 1 बजे रांची की तरफ से एक मालवाहक ट्रक काफ़ी तेज रफ्तार से आता नजर आया। पुलिस ने वाहन को रोका और जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने ट्रक चालक से पूछताछ शुरू किया। पूछताछ के दौरान वाहन मालिक सह चालक ने पुलिस को बताया कि ट्रक में आगे और पीछे चावल लोड है। इसके बाद बीच में डोडा की बोरियां लोड की गई है। डोडा की बोरी के ऊपर चावल लदा हुआ है। पूछताछ के बाद लोहरदगा पुलिस ने मजदूरों को बुलाकर चावल की बोरियां हटाई तो डोडा की बोरियां नजर आने लगी। डोडा भरी हुई लगभग 75 बोरी पुलिस ने मालवाहक ट्रक से उतारा और सभी बोरियों को जब्त कर लिया। जब्त डोडा लगभग 1500 किलोग्राम का है और उसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। कांग्रेस को सीटों पर करना होगा समझौता, नीतीश के मंत्री ने कर दिया साफ। कहा लोकसभा चुनाव जीतना है तो। बिहार के भवन निर्माण मंत्री सह जदयू के झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी ने शनिवार को कहा कि 4 राज्यों में इंडिया के सहयोगी दल साथ चुनाव प्रचार करते तो चुनाव का नतीजा कुछ और होता। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे में किचकिच के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भाजपा को रोकने में सफल होता तो इसका सबसे अधिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा, इसलिए सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को थोड़ा समझौता करना होगा। झारखंड प्रभारी शनिवार को रांची के हटिया स्थित फूड कोर्ट बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यकर्ता मंथन शिविर के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। लोकसभा चुनाव में जदयू झारखंड में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद पार्टी आकलन कर निर्णय लेगी। श्री राम महोत्सव में जदयू नेताओं के जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसे जब इच्छा होगी वहां जाएंगे। कहा कि कोई पूर्णिमा के दिन जाएगा तो कोई एकादशी के दिन, वहां 22 जनवरी को ही जाना कोई जरूरी नहीं है। इस महोत्सव में सम्मिलित होने के आमंत्रण को लेकर जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के बयान को उन्होंने अनुचित बताया। सांसद ने अपने बयान में सवाल उठाया था कि किसी के बेटी बेटा की शादी या किसी के पिताजी का श्राद्ध हो रहा, जो कोई न्योता देगा तभी जाएंगे। सिंघम की भूमिका में दिखे धनबाद के नए एसएसपी, 2 थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी नपे। धनबाद के नए एसएसपी एचपी जनार्दन के कमान संभालते ही 2 थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
कोयला तस्करों को संरक्षण देने और अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप में तेतुलमारी थाना प्रभारी रोशन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मवेशी तस्करों से साठगांठ रखने और मदद पहुंचाने के आरोप में मैथन थानेदार विकास कुमार यादव को लाइन हाजिर किया है। एसएसपी की इस कार्रवाई की जिले के पुलिस महकमे में चर्चा जोरों पर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एसएसपी एचपी जनार्दन को मैथन थानेदार विकास कुमार यादव की पशु तस्करों के सिंडिकेट के संगठन पर उन्हें खुलेआम मदद पहुंचाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कारोबारियों को संरक्षण देने और बीते दिनों भारी मात्रा अवैध कोयला तेतुलमारी में पकड़े जाने पर सस्पेंड किया गया है। मालूम हो कि गुरुवार की देर रात तेतुलमारी थाना क्षेत्र के गुंडुआ छाता टांड में अवैध कोयला डिपो पर छापेमारी कर भारी मात्रा में चोरी का कोयला लदे 3 ट्रक सहित 3 तस्करों को पकड़ा गया था। धनबाद में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर नए एसएसपी एचपी जनार्दन ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर और थाना ओपी प्रभारियों के साथ मौजूद रहे। एसएसपी के रूप में पदस्थापित होने के बाद यह पहली बैठक नए एसएसपी की है। बैठक के दौरान विगत 1 साल में किए गए कार्यों और लंबित मामले की समीक्षा के बाद उचित दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही 1 साल तक किस तरह से काम करना है उसका प्लान बनाया गया। बहुत पढ़ने बोलते हो, इतना कहकर शिष्यों ने कर दी गुरुजी की धुनाई। गिरिडीह में बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना मास्टर साहब को महंगा पड़ गया। मामला गिरिडीह के भंडारी डी उच्च विद्यालय का है। हुआ यूं कि क्लास में समय पर आने और पढ़ाई में मन लगाने की बात गुरुजी ने एक छात्र को कही। जो छात्र को अच्छी नहीं लगी उसने पूरी बात अपने दोस्तों को जाकर बता दी। फिर लड़कों के गैंग ने मास्टर जी की पिटाई कर दी। बच्चों ने शिक्षक को बहुत पढ़ने बोलते हो कहकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। शिक्षक का नाम गंधर्व रवानी है। इस घटना में शिक्षक के सिर पर गंभीर चोट लगी है। शिक्षक का इलाज सदर अस्पताल में करवाया गया है। शिक्षक ने इसकी शिकायत नगर थाना से की है। मामले को लेकर +2 उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल मनोज रजक का कहना है कि विद्यालय में गणित के शिक्षक गंधर्व रवानी के साथ बच्चों की मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। पढ़ने के लिए बोलने या क्लास में बैठने की बात कहने पर शिक्षक के साथ बदसलूकी करते हैं। बाहर से लड़कों को बुलाकर शिक्षक को धमकाते हैं। बात नहीं मानने पर शिक्षकों पर हमला भी कर देते हैं। ऐसा ही हरकत गंधर्व रवानी के साथ हुई है। गंधर्व ने कुछ छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देने, समय पर क्लासरूम आने को कहा था। यह सलाह छात्रों को नागवार गुरुजी और शनिवार को शिक्षक पर हमला किया गया। हेमंत सोरेन सरकार दे रही सोलर बिजली उत्पादन को बढ़ावा। साहिबगंज के 25 गांवों में पहुंची बिजली। झारखंड अब सौर ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ा रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ग्रामीण इलाकों के सोलर बिजली उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। यह सोरेन सरकार के प्रयासों का ही कमाल है कि आज़ादी के बाद साहिबगंज जिले के 25 गांव अब बिजली से रोशन हो रही है। साहिबगंज के 25 गांवों में सोलर प्लांट लगाने का काम 2021 में शुरू किया गया था। अब तक 19 गांवों में प्लांट स्थापित किया जा चुका है। इस योजना के माध्यम से 735.5 किलोवाट सोलर बिजली उत्पादन करने की योजना अंतिम चरण में है। इससे 2237 घरों में रोशनी होगी। झारखंड के सुदूर इलाकों में 20 गांवों में जरेडा मिनी सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों और सोलर पावर में होने वाली खराबी को ठीक करने के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। झारखंड सरकार की प्लांट लगाने वाली कंपनी को 5 साल तक बिजली निर्बाध आपूर्ति करनी है, इसलिए पूरी रात बैकअप के लिए बैटरी भी लगाई गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।